नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डेंगू के डंक से कराह रहे लोग, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, गली मोहल्ले की स्थिति नरकीय। जिला स्तरीय युवा उत्सव का डीएम ने किया उद्घाटन, बोले सबके लिए निःशुल्क है टाउन हॉल में प्रवेश। कुख्यात अपराधी मंटू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। युवा महोत्सव टीम को कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, डेंगू जागरूकता को लेकर मैराथन कराने का दिया निर्देश। और कक्षा शुरू होते ही कॉलेज पहुंच गए वीसी, शिक्षकों के रूटीन की जांच। और अब समाचार विस्तार से। इस समय पूरे प्रदेश भर में डेंगू का संक्रमण एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बिहार के सभी जिलों में सबसे ज्यादा असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप काफी रफ्तार पकड़ चुका है। सभी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। 2 दिनों में डेंगू मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। शहर में अब तक सैकड़ों डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि डेंगू मरीजों के लिए भागलपुर के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा और बेड की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इधर शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या काफी चिंताजनक है। एक तरफ जहां हर रोज काफी संख्या में डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब तक 4 लोगों की भागलपुर में इलाज के दौरान मौत हो जाने की भी खबर है। बीते दिन दवा कंपनी के मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि इससे पूर्व एक बच्ची की भी मौत हो गई थी। मौजूदा समय में कोरोना महामारी से भी ज्यादा ग्रसित लोग डेंगू बीमारी से हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूरे शहर में कई टन कूड़ा डंप किया हुआ है। जिस रास्ते से आप गुजरेंगे उसी रास्ते में कूड़े का डंपिंग नजर आएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। लोगों को दुर्गंध से जीना दुर्भर हो गया है। कई इलाके में नाले का गंदा पानी सड़कों पर पसरा हुआ है। नाले में केवल पानी नहीं बल्कि मच्छरों का लार्वा भी है। ऐसे में बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा। वहीं शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केवल नाम मात्र का बचा हुआ है। डेंगू की ऐसी भयानक स्थिति में भी सफाई और बचाव की व्यवस्था नदारद है। जिस उम्मीद से भागलपुर नगर निगम के 51 वार्ड की जनता ने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को चुनकर कुर्सी पर बिठाया था, उस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नगर निगम के उदासीन रवैये से जनता में काफी आक्रोश है, जो कभी भी फूट सकता है। जिस विषम परिस्थिति में नगर निगम के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जनता की मदद करनी थी, वैसे स्थिति में वह लोग केवल आपस में लड़ रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वही इसको लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के वार्डों की नरकीय स्थिति को देखकर मेयर हैरान रह गई। अब तक मेयर साहिबा ने केवल गाड़ियों पर बैठकर शहर को निहारा था, लेकिन अब उनके कदम जमीन पर पड़े तो शहर की हालत उन्हें पता चली। गौरतलब हो कि साफ सफाई करने का जिम्मा जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, वह प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह शहर की साफ सफाई में खरा नहीं उतर रहा है। इसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि वह आवेदन देकर उस प्राइवेट कंपनी को हटाने की बात करेंगी। मेयर प्राइवेट कंपनी के काम से काफी नाखुश दिखी। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि शहर की स्थिति बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वार्ड का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कभी नहीं होता है कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताओ। उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दुभर है। नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए, ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें। नहीं कर पाएंगे ये लोग काम।
भागलपुर में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव आज से टाउन हॉल में शुरू हो गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। वहीं बुधवार को आखिरी सत्र में पुरस्कार वितरण का आयोजन होगा। बता दें कि युवा उत्सव में समूह गान, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन एवं हारमोनियम वादन प्रतियोगिता हुई। इसके अतिरिक्त अन्य विधाओं के युवा कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए लोक कथन गायन, लोकगीत, सुगम संगीत, वायलिन वादन, सारंगी वादन, सरोद वादन, शहनाई वादन, पखावज, ध्रुपद, धमार समेत कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि सभी विधा की प्रतियोगिता में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। साथ ही जानकारी दी कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इधर युवा महोत्सव के पहले दिन टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिले के वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान युवा कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। सभी कलाकार मंच से एक से बढ़कर एक कलाओं का प्रदर्शन करते नजर आए। मंच संचालन विजय कुमार मिश्रा ने किया। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी अतिथि एवं दर्शकों का स्वागत करते हुए कहा कि टाउन हॉल जिले के कलाकारों के लिए अपनी कला और संस्कृति को दिखाने के लिए एक बेहतर मंच है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मंच सभी के लिए है। मौके पर अपर समाहर्ता महफूज आलम, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीपीआरओ आलोक कुमार समेत कई अधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। और आगे आने वाले भविष्य में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी हमारे उभरते हुए कलाकार हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो, उनको भागलपुर में अगर परफॉर्म करना हो तो ये मंच मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है भागलपुर ज़िले के लिए। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम इस खूबसूरत टाउन हॉल में हम लोग लगातार आयोजित करते रहें। इसके लिए प्रशासन भी और स्मार्ट सिटी नगर निगम की पूरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है। जल्दी ही बचे हुए काम को हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अब वो तो इच्छा है, ठीक है ना। और प्रचार प्रसार आज के भी न्यूज़पेपर में आया है। किसी को ज़बरदस्ती कार्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। ऑफिस आवर है, लोग ऑफिस में होंगे। स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबके लिए ओपन है, फ्री में व्यवस्था है। जिसको भी आना है लोग आ सकते हैं। अब कोई कैप्टिव ऑडियंस हम लोग नहीं रखना चाहते, किसी को पकड़ के बैठाया गया है। जो कला प्रेमी हैं, खुद आना चाह रहे हैं, उससे आनंद उठाना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं, सबके लिए है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रचार प्रसार जैसे कोई प्राइवेट कार्यक्रम होता है, इसमें टिकट लगता है कि माइक लेकर के जो है गली गली में प्रचार कर रहे हैं, या जो है कोई स्पॉन्सर पकड़ करके ला रहा है। तो वो इसी सरकार के कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं होती है। ये बच्चों के लिए है, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए कार्यक्रम के मर्म को, इसको इन सब चीज़ों में बांध करके हम लोग लिमिट ना करें, ठीक है ना। कलाकारों का प्रदर्शन है और सारे शास्त्रीय जो होते हैं वाद्य विधा, इससे संगीत इस तरह का है। तो इच्छा है, जो कला प्रेमी हैं, कला के सूद लेने वाले हैं, उनको वो लोग सब लोग आए हुए हैं और भी आ सकते हैं। दिन भर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। लेकिन मेन है कि बच्चों का, उभरते कलाकारों का परफॉर्मेंस है, उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सुल्तानगंज के तिलकपुर निवासी कुख्यात अपराधी देवन यादव का पुत्र मंटू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंटू यादव हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। बताया गया कि मंटू सुल्तानगंज, नौगछा एवं खगड़िया दियारा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम देता था। आमजनों में इसका काफी भय बना हुआ था। वही पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को एक देसी कट्टा, 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल के द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे ज़िले की, उसमें भी शामिल था। और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के 1 कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस
रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। इसके पकड़ने के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में हम इनकी टीम लगातार काम कर रही थी और इसको हम लोग कल पकड़ने में सफल हुए मध्य रात्रि के बाद। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए और इसके साथ ही साथ ये इसको जो छुपने में लोग मदद कर रहे थे उनकी भी पहचान हुई। जिस व्यक्ति ने इसको हथियार सप्लाई किया है उसकी भी पहचान हो गई है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक कुख्यात अपराधी जो इतने सालों से फरार था उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके लिए जो टीम है उसको भी अलग से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। भागलपुर बिहार के उन 16 जिलों में शामिल है जहां एड्स के मामले अधिक हैं। इसी संदर्भ में बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 16 जिलों में युवा महोत्सव के अंतर्गत मैराथन दौड़, रील मेकिंग प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक सह भागलपुर जिला के रेड रिबन क्लब के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम महाविद्यालयों के स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 24 अगस्त को भाग लेने का मौका मिला। अब उन्हें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए पटना भेजा जा रहा है। इस अवसर पर हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति का स्वागत किया गया। इसके बाद जिला नोडल पदाधिकारी ने पटना जा रही राज्य स्तरीय टीम से कुलपति का परिचय कराया। इस अवसर पर कुलपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम समन्वयक को डेंगू जागरूकता के लिए भी जिले में मैराथन का आयोजन करवाने का निर्देश दिया, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने राज्य स्तरीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कारण ही एड्स की बीमारी है। उसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहले तो या तो HIV को पीड़ित है उसका इंजेक्शन से दूसरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या मतलब लैंगिक संबंध किसी पुरुष या महिला के साथ जो HIV पीड़ित है उसके द्वारा होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जानलेवा बीमारी है, तो हम क्या करते हैं NSS के बच्चे 2 चीज करते हैं, समाज के प्रति जागरूक रहते हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने SM कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स का रूटीन मांगा और हो रही कक्षाओं का रूटीन के अनुसार खुद निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कक्षाएं सुचारू रूप से पाई गई, जिसे प्रोफेसर लाल ने सराहा। वही कुछ कक्षाओं में क्लास की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति पाई गई, जिसकी वजह प्रिंसिपल मुकेश कुमार सिंह ने कक्षाओं की कमी को बतलाया। प्रिंसिपल ने बताया कि BA सेमेस्टर 1 की कक्षाएं CBCS के तहत चल रही है, जिसमें MIC और MDC में अत्यधिक बच्चों का नामांकन हुआ है, जिससे कक्षाओं की कमी हो गई है। साथ ही VC ने
वोकेशनल डिपार्टमेंट्स बीएड और बीबीए का भी निरीक्षण किया। बीएड में भी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन उन्होंने बीएड में शिक्षकों की कमी पाई और प्राचार्य को नियमानुसार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश लेने के लिए कहा। साथ ही बीएड के मल्टीपर्पज हॉल को भी बेहतर और साउंड प्रूफ बनाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बीबीए विभाग के निरीक्षण से भी प्रसन्न होते हुए कनाडा के वोकेशनल कोर्स मॉडल को एसएम कॉलेज में लॉन्च करने का निर्णय लिया। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े सदस्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को इसके उद्देश्य और रोजगार के व्यवहार अवसर के रूप में उद्यमिता की दृष्टि को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। वहीं बिहार राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रतिष्ठित लोगों को अपनी जानकारी और ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्वावलंबी भारत अभियान के जिला प्रमुख और प्रांतीय अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश, टीएमयू के मैनेजमेंट फैकल्टी डॉक्टर सुदर्शन कुमार शामिल हुए। वहीं एसएम कॉलेज के एएनएसएस अधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने मेहमानों का स्वागत किया, जबकि प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश सिंह ने सबका उत्साहवर्धन किया। मौके पर 200 से अधिक छात्राओं ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पहले दिन सोमवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 2 खंडों में हुई। जूनियर खंड का विषय गांधी की सादगी और सच्चाई एवं सीनियर खंड का विषय शांति सद्भाव की समस्या और समाधान रखा गया था। दोनों खंडों में भागलपुर के विभिन्न स्कूलों के 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जूनियर खंड में होली फैमिली स्कूल के प्रतीक राज को प्रथम, सेंट जोसेफ स्कूल के अनिमेश को द्वितीय एवं होली फैमिली स्कूल के रंजन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सीनियर खंड में माही सिंह को प्रथम, दीक्षा सिंह को द्वितीय और वंश कुमार को तृतीय स्थान मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश चंद्र गुप्ता और संचालन संजय कुमार ने किया। इस मौके पर केंद्र के सचिव वासुदेव भाई, उपाध्यक्ष एनुल हुदा, डॉक्टर जयंत जलद, जावेद अमन समेत कई लोग उपस्थित थे। स्कूलों में गांधी कार्यक्रम के तहत ये गांधी जयंती प्रतियोगिता है और ये गांधी जयंती के अवसर पर ही ये प्रतियोगिता करते हैं। अवसर वही है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से करते हैं। और आज का उद्देश्य खास करके ये है कि ये नई पीढ़ी जो है गांधी से काफ़ी अनभिज्ञ रहे हैं। गांधी विचार की जानकारी नई पीढ़ी को जा सके। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जो दुनिया का एक अनूठा प्रयोग गांधी ने किया, आज़ादी की या कोई भी क्रांति हिंसक हुई, अहिंसक क्रांति दुनिया का पहला प्रयोग भारत ने किया और वह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। तो इस अहिंसक प्रयोग को हम जन जन तक पहुंचाएं और खास करके ये हमारे बच्चे जो हैं, ये हमारे भविष्य हैं। इन बच्चों को अगर गांधी विचार की जानकारी नहीं होगी तो हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डेंगू के डंक से कराह रहे लोग, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, गली मोहल्ले की स्थिति नरकीय। जिला स्तरीय युवा उत्सव का डीएम ने किया उद्घाटन, बोले सबके लिए निःशुल्क है टाउन हॉल में प्रवेश। कुख्यात अपराधी मंटू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। युवा महोत्सव टीम को कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, डेंगू जागरूकता को लेकर मैराथन कराने का दिया निर्देश। और कक्षा शुरू होते ही कॉलेज पहुंच गए वीसी, शिक्षकों के रूटीन की जांच। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।